बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामेश था। रामेश बहुत निष्ठावान और ईश्वर प्रेमी युवक था। वह रोजाना बाइबल पढ़ता था और ईश्वर की सेवा करने में समय बिताता था। एक दिन रामेश को अचानक एक बुढ़िया मिली जो बहुत असहाय और दुखी दिख रही थी। बुढ़िया रामेश के पास आकर रोने लगी और कहने लगी, हे पुत्र, मेरा बेटा बीमार है और उसे चिकित्सा की जरूरत है, कृपया मेरी मदद करो। रामेश ने देखा कि उसकी यात्रा का समय था, लेकिन वह अपने आप को रोककर बुढ़िया के पास गया और उसे समझाने के लिए कहा, माताजी, मैं आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन मैं अभी यहां से जाना चाहता हूं। मैं एक डॉक्टर को ढूंढूंगा और उसे यहां लाऊंगा। बुढ़िया ने धन्यवाद कहते हुए कहा, धन्यवाद पुत्र, मैं विश्वास करती हूं कि तुम मेरी मदद करोगे। रामेश ने जल्दी से एक डॉक्टर की खोज की और उसे बुढ़िया के पास ले आया। डॉक्टर ने बुढ़िया की जांच की और दवाइयां लिखीं। रामेश ने बुढ़िया की सेवा की और डॉक्टर का खर्च भी उठाया। कुछ दिनों बाद बुढ़िया ठीक हो गई और बहुत खुश थी। वह रामेश के पास गई और उसे आभार व्यक्त करने के लिए बाइबल दी। रामेश ने बाइबल लेते हुए कहा, माताजी, ये मेरे लिए कितना बड़ा आदर है। धन्यवाद, लेकिन मैं तो बस ईश्वर की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। बुढ़िया हंसी में बोली, पुत्र, तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो। जब तुम मेरी सेवा कर रहे थे तब ईश्वर ने तुम्हारी मदद की थी। तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया और ईश्वर ने तुम्हारा साथ दिया। यह विश्वास की मजबूती है। रामेश ने बुढ़िया के शब्दों को समझा और उसे आभारी भाव से गले लगाया। वह जान गया कि भगवान हमेशा विश्वास योग्य होते हैं और हमारी मदद करने के लिए हमारे पास होते हैं। इस घटना ने उसके विश्वास को और बढ़ाया और उसे यह भी याद दिलाया कि हमेशा दूसरों की सेवा करने में ईश्वरीय आभाव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास और सेवा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए। जब हम विश्वास योग्य बनते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं और हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं।